अब हम आपके डैडी हैं और ये आपकी मामा है, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है? लेकिन यहाँ तो नाज़ो होना चाहिए था। आओ आओ, तुम्हारा अपना ही घर है। मामा ने मुझे बताया कि तुम बहुत दिनों बाद अपने घर वापस आई हो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी कजन मुसम्रा। आज आपकी बेटी की कौन सी सालगिरह है? माशाल्लाह से 10वीं साल का। मैं जिस स्कूल में 2 साल पहले पढ़ाती थी, बिल्कुल इसी शक्ल की एक बच्ची पढ़ती थी और नाम भी उसका नाज़रीन था। बहुत हैरत की बात है, शक्लें भी एक जैसी और नाम भी, है ना हैरत की बात? कासिम, क्या सोच रहे हैं आप? क्या हुआ? भाई तुम्हारे भाई के बारे में सोच रहा हूँ, गजनफर के बारे में। कहाँ तो वो किसी गैर की बच्ची को लेने के लिए तैयार नहीं था, और कहाँ उसने एक अनजान बच्ची के लिए लाखों रुपए एक ही दिन में उड़ा दिए। ठीक कह रहे हैं। खैर, शाह खर्ची तो भाई को बाबा साईं से विरसे में मिली है। शाह खर्ची का कोई जवाब भी तो होना चाहिए ना। खैर, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, मगर क्या मगर क्या कासिम? अगर उस दिन आपने मेरी बात मान ली होती ना, तो आज उस बच्ची की जगह हमारी अपनी बच्ची होती समरा। मैं पहले भी मना कर चुका हूँ कि इस तरह की फजूल बकवास मेरे सामने मत किया करो। मुझे इस तरह की फजूल बातें अच्छी नहीं लगती हैं। और देखो, मैं किसी भी सूरत ये नहीं चाह सकता कि मेरी बेटी गैरों के टुकड़ों पे पले। ये क्या कह रहे हैं आप? गैर कहां से हो गए? वो मेरे अपने सगे भाई हैं। मेरी बच्ची के मामू है, खून का रिश्ता है उससे। तुमने देखा कितनी ढिठाई के साथ वो ये कह रहे थे कि नाज़नीन उनकी बेटी है जो उनकी बहन के पास थी। मगर इससे ज्यादा हैरत तो मुझे उस बच्ची पे हुई है। देखा किस तरह से सबके सामने उसने भाई को अपने डैडी और राहिला भाभी को अपनी मामा कह के पुकारा। मेरे ख्याल में शहरा, तुम अब समरा को उनके घर मत लेके जाया करो। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि समरा को अब पहले वाली इंपॉर्टेंस वहां पे मिलेगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी भी किस्म के एहसास कमतरी का शिकार हो। कासिम प्लीज ओवर एक्ट मत किया करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जानते नहीं है क्या भाई कितनी मोहब्बत करते हैं समरा से? अपनी बेटी की तरह समझा है उन्होंने उसे। ठीक है, मगर अब वो ये प्यार अपनी उस बच्ची को करेंगे ना, समरा को नहीं करेंगे। दो दिन में भूल गई बस तुम उसका नाम। क्या नाम है उसका? जीनत। जब उसको पैसे दे दिए गए तो फिर वो क्यों आती है यहाँ पर? मुझे नहीं मालूम गजनफर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मिसेस नईम को पैसे दिए गए थे, ये कहकर के जीनत को दिए जाएंगे। एक ही बात है यार, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अब उसे चाहिए क्या, वो क्यों आती है यहाँ पर? बता तो रही हूँ, नाज़नीन से मिलने आई थी। मैं नहीं चाहता कि नाज़नीन अपनी माजी से जुड़ी रहे। गजनफर, अपने माजी से कोई कैसे जुदा हो सकता है? इंसान अगर जानवर को भी पाल ले तो मोहब्बत हो जाती है, उनसियत हो जाती है। तो इंसान है, पाला है उसने, मोहब्बत करती होगी, तड़पती होगी। अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो अपने सीने से लगा के रखती ना उसे क्यों दे दिया मेरे को? उससे पैसे क्यों ले लिए उसके? बस राहिला, बस उसे साफ साफ कह दो कि उसको यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि नाज़नीन एक मासी जैसी औरत से अपना राब्ता रखे। क्या हो गया गजनफर? नाज़नीन बच्ची है, बड़ी हो जाएगी, समझ जाएगी। राहिला, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी वो छोटी है। अगर उस माहौल से जुड़ी रही तो उसके जहन से कभी गच्ची बस्ती नहीं निकलेगी। समझने की कोशिश ही नहीं। बस जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। नाज़नीन को मैंने अडॉप्ट किया
अब वो मेरी बेटी है, मैं जैसे चाहूंगा उसकी परवरिश वैसे करूंगा। इज दैट क्लियर? ए लड़की, इधर आओ। राहिला भाभी घर पर ही है? मेरा नाम ए लड़की ए नहीं है, मेरा नाम नाज़नीन है। आप चाहे तो नाज़ो कह सकती हैं। बालिश भर की लड़की और जबान गस भर की। कैंची की तरह चलती है तुम्हारी जुबान। तमीज नहीं है तुम्हें बड़ों से बात करने की? जितना पूछा है ना उतना ही जवाब दो। कहाँ है तुम्हारी अम्मी? वो अंदर है। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम्हारी खाला ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है? याद रखना एक बात, अब तुम उस गरीब मोहल्ले की झोपड़पट्टी में नहीं रहती हो, बल्कि मेरे भाई के इस बंगले में रहती हो। तुम्हें ये बात याद रखनी होगी। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे मेरी गलती बताएंगी? मैं तुम्हें ये सिखा रही हूँ कि पहला कब आई? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या सिखा रही थी नाज़ो को? कुछ नहीं भाभी, मैं तो नाज़ो से बस ये कह रही थी कि इसको अब सीखना चाहिए कि इस खानदान के, इस घर के क्या अदब आदाब हैं, कि क्या क्या तौर तरीके हैं। अब नाज़ो की मामूली लड़की तो है नहीं ना, अब इसका ताल्लुक गजनफर अली खान से है, वो उनकी बेटी है, तो इसको ये बात समझनी चाहिए ना। मैं सही कह रही हूँ ना भाभी? ठीक कह रही हो। ये बहुत समझदार और सहीन बच्ची है। लोग जो उम्र भर में बातें नहीं सीख पाते, इसने इतनी सी उम्र में सीख ली। आपका इशारा किसकी तरफ है? किसी की तरफ नहीं, ऐसे बात कर रही हूँ। समरा नहीं आई, अकेली आई हो क्या? नहीं, वो एक्चुअली उसके पापा आज घर पे है ना, तो जब वो घर पे होते हैं तो उसे कहीं जाने नहीं देते। कासिम भाई ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज नहीं गए ऑफिस। भाई घर पर ही है भाभी? हाँ, घर पर। मुझे कुछ काम है, जरा मैं उनसे मिलूं। चाय कॉफी पियोगी? जी भिजवा दीजिएगा। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भाई। कुछ बात करनी थी आपसे, बैठ सकती हूँ थोड़ी देर? छोड़, खड़ी क्यों हो? बैठो। क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो? जी भाई, परेशान तो हूँ मैं, लेकिन अपनी वजह से नहीं, कासिम के लिए। कासिम के लिए? क्यों, क्या हुआ उसे? भाई वो बहुत डरे हुए हैं। डरे हुए हैं? और क्यों? भाई उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी खतरे में है।
जिंदगी खतरे में है? ऐसा क्या हुआ? भाई मैं आपको बताती हूँ। देखिए आजकल बहुत अजीबोगरीब से वाकयात हो रहे हैं हमारे साथ। जब वो घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से वापस आते हैं घर, तो एक कार मुसलसल उन्हें फॉलो कर रही होती है। वो बहुत डर गए, इतने सहम गए कि अब तो घर से बाहर कदम निकालते हुए भी दिल घबराता है उनका, और इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ कि क्या करूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, अजीब बात है। मैं उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर देता हूँ, तुम परेशान मत हो। ये बताओ कि कासिम का किसी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई झगड़ा या कुछ? भाई मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता, ना उन्होंने कभी मुझे कुछ बताया। मैं देख लेता हूँ। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। अच्छा भाभी, अब मैं निकल रही हूँ, ऑलरेडी बहुत देर हो गई। अगर और लेट हो गई ना तो फिर कासिम नाराज हो गए। चलो, इतने सालों बाद भी नाराज होते हैं क्या? नहीं, नाराज तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ मूड जरूर खराब हो जाएगा कुछ देर के लिए। और पता है क्या, मुझे भी ये लगता है भाभी कि जब शौहर घर पे हो तो बीवी को ज्यादा से ज्यादा वक्त घर पे गुजारना चाहिए, शौहर को ही वक्त देना चाहिए। बात तो सही है। जाओगी कैसे? मेरी गाड़ी तो सर्विस के लिए गई है। नहीं भाभी, आपकी कार की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं जिस टैक्सी में आई थी ना, वो बाहर ही वेट कर रही है मेरा, तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा, फिर यूं करो कि मुझे सुपरमार्केट तक उतारती जाओ। सुपरमार्केट? घर ही जा रही हो ना? तो इस बीच में मुझे ड्रॉप करती हुई जाओ, मुझे कुछ काम है। ठीक है, 2 मिनट दे दो। कुलसुम, कुलसुम। जी बाजी। कुलसुम, मैं बाजी के साथ जा रही हूँ, नाज़रीन सो रही है, ठीक है? जब उठे खाने को कुछ मांगे तो फ्रेश बना के देना, रखा हुआ मत देना, ठीक है? घर का ख्याल रखना। ठीक है बाजी। मुझे 2 मिनट दो, मैं बस तैयार तो हूँ, बैग शैग उठा के आती हूँ। जी जी। ओके। हेलो। हेलो। हाँ, वो शैला पहुंच गई? नहीं भाई, अभी तक तो नहीं आई, मगर खैरियत? अब देखो, मैंने उसे कहा था कि मैं ड्रॉप करवा देता हूँ। कहने लगी कि मैंने टैक्सी मंगवाई भी है, मैं उसमें चली जाऊंगी। खैर, पहुंचने वाली होगी। ये बताओ, क्या चक्कर चल रहा है? चक्कर? कैसा चक्कर भाई? मुझे शैला ने कहा था कि तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे पीछे कुछ लोग लगे हैं। जी भाई, मालूम नहीं है कौन लोग हैं। हालांकि मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं है, मैंने एक गाड़ी को अक्सर पीछा करते हुए देखा है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी निगरानी पे 1-2 लोग लगा देता हूँ। निगरानी? हमारी सिक्योरिटी के लिए। घबराना मत, मैं देख लूंगा जो भी होगा, ठीक है? मगर
भाई रोके 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 रोके। हमें उस गाड़ी का पीछा करना है, चले फौरन चले। ये जो टैक्सी है ना, इसके पीछे लगा दे। खाला मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। चल शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख एहसान है उस मालिक का। ये बताओ कि नए घर में खुश तो है ना? दिल लग गया उसका? दिल कैसे नहीं लगता, खाला की गोद से निकलकर माँ की आगोश में जो है, ऐसे आपको याद बहुत करती है, हर बात पे आपका जिक्र करती है। कैसे नहीं करेगी, सारा वक्त मेरे साथ रहती थी। भाई आप यहीं रुकिएगा, मैं आ रही हूँ बस कुछ देर में। भाभी यहाँ क्या करने आई है? यकीनन कोई ना कोई चक्कर जरूर है, देखना पड़ेगा शायद। सही कह रही है, उसकी जिंदगी से आपको कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता। खैर खाला, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि जो मिसेस नईम है, जिनके जरिए हमने नाज़रीन को लिया है, उनको हमने कुछ रकम दी थी, उसने इस वक्त कौन आ गया? यहाँ तो कोई आता ही नहीं। मैं देख के आई, एक सेकेंड। आ रही हूँ, आ रही आइए। वो शैला, तुम यहाँ? आपके पीछे मैं यहाँ तक चली, मगर आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर? अब मुझसे मिलने आइए ना। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप इनसे मिलने यहाँ क्यों आई? मेरी रात को बात हुई थी जिन्नत खाला से, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा आके खैरियत मालूम करती हूँ, कोई दवाई वगैरह चाहिए हो तो मैं दिला देती हूँ। भाभी यही तो आपसे पूछ रही हूँ कि आपका इनसे ऐसा क्या ताल्लुक है कि इनकी तबीयत पूछने आप यहाँ तक चले? ताल्लुक तो बनता है ना अब शैला, इन्होंने हमारी नाज़नीन को माँ बनकर पाला है, अब हमारा फर्ज है, उन्हें तन्हा तो नहीं छोड़ सकते ना, इंसानियत भी कोई चीज होती है। आप बैठे तो सही, मैं चाय बनाती। नहीं रहने दीजिए, मैं जा रही। ठहर जाओ, अब तो साथ ही निकलते हैं, बस मैंने मिलना था, मिल लिया। अच्छा खाला, आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे किसी भी वक्त आप फोन कर सकती हैं। आपने जो हम पर एहसान किया है सारी जिंदगी भूल नहीं सकते। नाज़नीन बहुत बड़े घर में गई है, ना सिर्फ बड़ा घर है, वो हमारे दिल भी बहुत बड़े हैं, है ना शैला? मैं दिल नहीं चाह रहा, आप भी खिला रहे हो, मम्मा भी खिला रही है, मैं मोटी हो जाऊंगी ना। अच्छा आखिरी निवाला डैडी के हाथ से।
नहीं डैडी, मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भर गया। अच्छा प्लीज ना। अच्छा ठीक है, खाना मत खाओ। खीर बहुत मजे की बनाई मम्मी ने, थोड़ी सी शाबाश शाबाश। एक सुनिए एक हेलो। हाँ शाला। थोड़ी सी। अच्छा सही है, ठीक है मैं बात है। हाँ किसका फोन था? शाला का। क्या कह रही थी? बताता हूँ। खाना जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। लेकिन मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? आप समझ ही नहीं रहे। नाज़नीन का रिश्ता जीनत से इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। उस औरत ने कुर्बानियां दी होंगी, मां बनकर पाला है उसे। राहिला तुम उसकी इतनी हिमायत क्यों करती हो? मैं हिमायत नहीं कर रही हूँ। मेरे दिल में उस औरत के लिए इज्जत है, कदर है। अपने जिगर का टुकड़ा उन्होंने हमें दिया है, हम पर एहसान किया है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, कीमत वसूल की है उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े की। और दूसरी बात, वो उसकी औलाद नहीं है। उसने खुद बताया कि उसे स्टेशन पे मिली है वो बच्ची। आइंदा तुम वहां नहीं जाओगी और वो यहां नहीं आएगी। मैं इन ताल्लुकात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम इन्हें बढ़ावा दे रही हो। अच्छा परेशान मत हो, मैं उन्हें समझा दूंगी कि यहाँ नहीं आया करे। राहिला तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं परेशान होता नहीं, परेशान करता हूं। राहिला तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं परेशान होता नहीं, परेशान करता हूं। कितनी प्यारी लग रही है ना नाज़नीन, और यूनिफॉर्म कितना अच्छा है। हाँ मामा, ड्रेस तो बहुत अच्छा है और स्कूल भी बहुत अच्छा है। भाई वाह, आज हमारी बेटी का पहला दिन है स्कूल का। नहीं डैडी, पहला दिन थोड़ी है, मैं तो पहले भी स्कूल में पढ़ती थी। हाँ लेकिन इस बड़े वाले स्कूल का तो पहला दिन है ना। इससे पहला दिन है और ये स्कूल भी मैंने पूरा देख लिया, बहुत अच्छा स्कूल है। बस मेरा बच्चा कोशिश करना कि अपने से कमतर बच्चों से बिल्कुल बात नहीं करना। लड़का हो या लड़की, बिल्कुल फ्री कराने की जरूरत है। जितना दूर रखोगी उतना अच्छा है। अच्छा, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है और टीचर जो भी पढ़ाए वो ठीक से पढ़ना है, ठीक है? मैं आप दोनों की बात बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ। रेडी, स्कूल चले? चलो, बैग ले आओ। गाड़ी निकालनी है ड्राइवर ने।
गुड लक मेरा बच्चा। हैव अ नाइस डे। बाय। क्या उल्टी सीधी बातें सिखा रहे थे आप? क्या उल्टी सीधी बात? यही कि कब तक बच्चों से बात मत करना, लड़के लड़की से फ्री मत होना। बात यह राहिला कि मैं नाज़नीन को एक कामयाब बच्ची देखना चाहता हूँ और कामयाब लोग गैर अहम लोगों से फासला रखते हैं, समझी तुम? बड़ी ही अजीब सोच है वैसे। आइंदा प्लीज ये बात मत करना, बच्ची है, उसके जहन पर क्या असर पड़ेगा? तुम मुझे सिखाओगे कि बच्चों को कैसे पालना है? अच्छा, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितने बच्चों के बाप हैं आप। तुम ऐसे कह रही हो जैसे पता नहीं तुम कई बच्चों की माँ हो। मुझे पता है मैं क्या करूँ। ओके, नाश्ता करो। पराठा खाएंगे? मिठू, चावल खाओ, चावल है। बीज तो तुमने सारे खत्म कर ली। चलो पानी भी पी। दरवाजा खटक, देख क्या आते, कोई आया है? शोर नहीं मचा, देख कर आ रहे हैं। कौन है भैया? ठहर जाओ, आ रहे हैं। आ रहे हैं भैया, खोल रहे हैं। ऐसे नहीं करते, इधर बैठ। नहीं बच्चे अकेले नहीं आते, माँ बाप के साथ आते। वो तुम्हारे माँ बाप है, उनके बगैर नहीं आना कभी। खाला आपकी बहुत याद आ रही थी और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई मैं यहाँ आ गई ड्राइवर के साथ। वो सब ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैं कह रही हूँ अकेले नहीं आना आइंदा, है ना? उनके साथ आना, मेरा अच्छा बच्चा। खाला अब मैं आपसे मिलने तो आ सकती हूँ ना? कासिम, मुझे ये सिंपल एडाप्टेशन का केस नहीं लगता। हो ना हो कोई बात जरूर है। ATV सारे रंग हमारे।